मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, इसके रचयिता हैं पंडित अभय कुमार जी जैन। और हमने कल क्रिया परिणाम और अभिप्राय तीनों का जो है जिक्र बार बार आया है, जिसमें से इसी बात पर जोर दिया है कि वास्तव में अभिप्राय के सुधरे बिना परिणाम सम्यक नहीं होते और क्रिया भी सम्यक नहीं होती। मैंने शब्द सम्यक इस्तेमाल किया। तो अभिप्राय क्या हुआ? वो सम्यक दर्शन हुआ, सही सच्ची मान्यता हुई ना। क्योंकि अपन ये कह सकते थे कि साहब आप कैसे कह रहे हो कि जो अभिप्राय सुधरे बिना परिणाम तो अच्छे हो गए। अभिप्राय भी सुधरे ही नहीं। जो द्रवलिंगी मुनिराज की अपन ने उदाहरण दिया, उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं और उसके अनुरूप क्रिया भी उनकी अच्छी है। तो फिर आप ये से कैसे कह रहे हो कि अभिप्राय सुधरे बिना वो अच्छे नहीं होते, सुधरते नहीं? तो उन्होंने अभी बताया कि सुधरने और बिगड़ने का अर्थ क्या है। लेकिन मैंने शब्द कौन सा उपयोग किया? सम्यक शब्द लगाया है मैंने। तो अभिप्राय, मैंने बोला अभिप्राय के सुधरे बिना परिणाम सम्यक नहीं होते, क्रियाएं भी सम्यक नहीं। अब अगर अपन इसको अभिप्राय की जगह पे सम्यक दर्शन लगा दें तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हुए बिना जीव के सम्यक ज्ञान भी सम्यक नहीं होता और क्रिया रूपी यानी चारित्र भी सम्यक नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? कि सम्यक दर्शन ही धर्म की उत्पत्ति का द्वार है। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन और क्या है? विपरीत मान्यता को ही तो मिथ्या तो कहते हैं और सही मान्यता को सम्यक कहते हैं। उसी को सम्यक, तो उसी को सम्यक श्रद्धा, उसी को जो है समकित, से बहुत सारे नाम हैं। तो और हमारी जो क्रिया की जो हमारी श्रद्धा की विपरीतता है, वो विपरीतता बहुत आसानी से अब हमारे समझ में आ सकती है, समझ की जहां तक बात है। हम उसे क्रियान्वयन कब करेंगे, ये बात अलग है, जिसकी अपन चर्चा करेंगे कि हम क्रियान्वयन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कब कर पाएंगे। अभी अपन जो कल से जो कल तक जो पढ़ा था उससे आगे चलते हैं, तो उसकी फिर और समीक्षा अपन करेंगे। देखिए, अपन ने कल पढ़ा था द्रव्यलिंगी की क्रिया और परिणामों को सुधरा या बिगड़ा नहीं कहा गया है। मात्र इतना ही कहा गया है कि महाव्रतादि रूप आचरण तथा मंद महामंद कषाय होने पर भी उसके अभिप्राय में भूल रहती है। द्रव्यलिंगी की क्रिया आगमानुकूल होती है तथा उसके परिणाम भी क्रिया के अनुकूल शुभ रूप होते हैं। उन्हें व्यवहार दृष्टि से सुधरा हुआ भी कहा जाता है। क्या बताया देखो उन्होंने? द्रवलिंगी की क्रिया आगमानुकूल होती है ना। ये नहीं बोला कि सम्यक होती है। आगम में जैसी क्रिया बताई वैसे वो करते हैं। जैसे 28 मूल गुणों का पालन करना है तो जैसा शास्त्रों में बताया वैसे ही करेगा। आपके पंचमहाव्रत का पालन जैसा बताया आगम में वैसे ही करेगा। तो और उस तरह का जब उसको करना है, परिणाम उसके ऐसे आ रहे हैं तो उसके अनुसार क्रियाएं भी होंगी। उनके ईर्या समिति आदि का धारण करेगा। वो आहार आदि इस तरह अंतराय 36 अंतराय टाल करके वो करेगा। वो सारी क्रियाएं वैसे ही करेगा। तो दोनों क्रियाएं आगम के अनुसार ही हो रही हैं। लेकिन वो बाह्य क्रियाएं हैं। ये बाह्य मान्यता भी
उनकी जो है भी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई क्यों है? क्योंकि वो अभिप्राय के अनुरूप नहीं है, अभिप्राय बिगड़ा हुआ है। तो बाह्य में होने वाले व्रत नियम संयम और क्रियाएं भले ही हमको आगम के अनुसार दिखाई दें, लेकिन वो वास्तव में सुधरा हुआ नहीं है। क्यों सुधरा हुआ नहीं है? क्योंकि अभिप्राय बिगड़ा हुआ है। अपन ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जो जीव व्रत प्रतिमाएं आदि लेते हैं या महाव्रत धारण करते हैं, तो सम्यक्त के अभाव में वो सारे व्रत बाल व्रत कहे जाते हैं, और जो तप है वो बाल बाल तप कहे जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उसके अंदर में वो अंदर का जो ड्राइविंग फोर्स है, वो फोर्स ना होने के कारण ये फोर्सफुली लाए हुए हैं, बलपूर्वक लाए गए हैं, है ना। कौन सा बल लगाया उसमें? कि मैं मुनि हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ये मान्यता मन में ला करके उस फोर्स के द्वारा हमने ये संयम आदि धारण किए और वैसी क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन जिसे वास्तव में, जिसकी मान्यता वास्तव में सुधर जाती है, जिसका अभिप्राय सुधर जाता है, उसे बलपूर्वक कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। उसका सुधरा हुआ अभिप्राय ही उसके परिणामों में शुद्धता भर देता है, और वो शुद्धता के परिणाम स्वरूप उसकी होने वाली क्रियाएं भी नैसर्गिक रूप से सम्यक हो जाती हैं। ये हमको इतनी सी बात याद रखना है कि अगर अंदर से वैराग्य हुआ, जो मुनि भावलिंगी संत क्यों किन्हें कहते हैं अपन, उनको स्वभाव से ही ऐसा वैराग्य भाव होता है उनके, कि उनके अभिप्राय में मैं मुनि नहीं, मैं आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, समस्त पर पदार्थों से, पर द्रव्यों से, पर प्रदर्शन से रहित हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की कुछ भी गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये जो उनके अंदर में निरंतर चलता है, इसको भी सोचना नहीं पड़ता उनको। ये तो अपन समझाने के लिए कह रहे हैं कि उनका ऐसा चिंतन होता है, लेकिन वो उनके रोम रोम में वैराग्य भरा होता है, और अपने स्वभाव के अनुरूप उनकी दशा उसी चिंतन में उपयोगित रहती है। उसका सारा चिंतन जो है वो इसी तरह का हो जाता है, उसका रोम रोम कण कण, ना, प्रदेश प्रदेश इसी में लगा रहता है, इसी चिंतन में रहता है। तो उनको बाहर से कुछ भी फोर्स लाने की जरूरत नहीं कि मैं ये चारित्र करूं, मैं ये क्रियाएं करूं, मैं ये तप धारण करूं, ये सब नहीं होता। तो आप बोलोगे जब वो सोचते ही नहीं है तो उनको ये तप आदि कैसे हो जाते हैं? भावलिंगी संत के भी तो 28 मूल गुणों का पालन और पंच महाव्रत का पालन होता है, और यथा योग्य होता है। तो उनमें इनमें क्या अंतर है? मात्र अंतर इतना ही है कि वहां तो द्रवलिंगी मुनिराज को तो ये चिंतन बराबर बना रहता है कि मैं मुनि हूँ, इसलिए मुनि मुनि उचित कार्य मुझे करना चाहिए, और यही फोर्स उनको वो कराता रहता है। जबकि भावलिंगी संत चूंकि सम्यक दृष्टि है, उनका अभिप्राय सुधरा हुआ है, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, कोई बलपूर्वक करने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप ही उनके अंदर का वातावरण इस योग्य होता है कि ये जो 28 मूल गुण का पालन, पंच महाव्रत के पालन वाले जो भाव हैं, उनको नैसर्गिक तौर पर बने रहते हैं, है ना। तो ये बात बहुत विशेष जानना। एक सेकंड। फिर उन्होंने बोला, परिणामों को सुधरा या बिगड़ा, एक सेकंड, परिणामों को सुधरा या बिगड़ा किस आधार पर कहा जाता है? उत्तर दिया, प्रयोजन या उद्देश्य के आधार से ही परिणाम सुधरे या बिगड़े कहे जाएंगे। यदि किसी को ब्रह्मचर्य व्रत लेने के परिणाम हो, तो आत्महित की अपेक्षा यह परिणाम सुधरा कहा जाएगा, तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश और कुल वृद्धि करने के लिए यही परिणाम बिगड़ा हुआ कहा जाएगा, है? अब देखो कि घर में नई नई शादी होके आई, तो लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो लोग उसको किस तरह से बात करेंगे, संसारी जीव?
आचार्य जी बात करेंगे, देखो इसको जब यही करना था तो इसने शादी क्यों की। और हम तो जो है बच्चे की किलकारी सुनने के लिए जो है बहुत ज्यादा बेचैन है, और कुछ हो नहीं रहा है। इसको सोचना चाहिए कि हमारे जो है माता पिता को भी ये सब चीजों की आवश्यकता है। हम भी आगे बड़े होंगे तो हमको भी बच्चों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कैसा है, निष्ठुर है, ब्रह्मचर्य व्रत लेके बैठ गया। तो हमारे हिसाब से यानी उस गृहस्थी की उस अवस्था की अपेक्षा से उस व्यक्ति के परिणाम अनुकूल नहीं है। किसके अनुकूल नहीं है? संसार की उन दशाओं के जिनके की लोग अभ्यस्त होते हैं, उन दशाओं के अनुकूल नहीं है, अर्थात बिगड़े हुए हैं। तो आप बोलोगे बिगड़े हुए कैसे? संसार की अपेक्षा से बिगड़े हुए हैं। लेकिन मोक्ष की अपेक्षा से तो आप कहोगे, कोई अगर ज्ञानी से बोलोगे भैया बहुत उत्तम बात है, बहुत शादी विवाह किए, बहुत संबंध बनाए, अब समय आ गया है कि उसने अपना भाव सुधारने का संकल्प ले लिया है, इतना बढ़िया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरू कर दिया। तो ये दोनों अपेक्षाएं अलग अलग हैं। इसलिए सुधरा और बिगड़ी की बात नहीं है। किस अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, उस अपेक्षा से उसको समझा जाएगा। ये यहाँ तो मुक्ति का प्रयोजन है। अतः जो परिणाम मुक्ति के कारण है वे सब सुधरे हुए ही हैं, है ना। तथा जो परिणाम बंध के कारण हैं वे सब बिगड़े हुए हैं। मिथ्या अभिप्राय के साथ होने वाले शुभ परिणाम और शुभ क्रिया भी मिथ्यापने को प्राप्त होते हैं। देखो उन्होंने क्या क्लियर किया। आप बोलोगे कि साहब ऐसा है कि आपने पहले लाइन लिखी है कि जो परिणाम मुक्ति के कारण हैं वे सब सुधरे हुए ही हैं, तथा जो परिणाम बंध के कारण हैं वे सब बिगड़े हुए ही हैं। अब वो द्रवलिंगी मुनिराज के परिणाम शुभ ही तो है, अच्छे भाव चल रहे हैं। 28 मूल गुणों का पालन करने के भाव, 5 महाव्रतों के पालन करने का भाव, भाव कोई खराब थोड़ा है। तो परिणाम तो अच्छे हैं। तो बंध के कारण कैसे हुए? ये बोल रहे हैं कि जो परिणाम बंध के कारण वे सब बिगड़े हुए हैं। तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि के उच्च कोटि के शुभ भाव क्या बिगड़े हुए हैं? बताओ। और वो जो सुक्रिया हो रही है उनका पुण्य बंद हो रहा है। हाँ तो पुण्य बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, तो वो हाँ। मुक्ति का मार्ग थोड़ा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल आपने परिभाषा बता दी उसकी, कि वो जिस भी भाव से उनको कर रहे हैं वो शुभ भाव तो कहे जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाव नहीं कहे जा सकते। और प्रत्येक शुभ भाव बंध का ही कारण होता है, भले ही वो पुण्य बंध का कारण। और जहां भी बंध है वो मोक्ष मार्ग हो नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, अतः जो परिणाम मुक्ति के कारण नहीं है, कारण है वे सब सुधरे हुए हैं, तथा जो परिणाम बंध के कारण हैं वे सब बिगड़े हुए हैं। मिथ्या अभिप्राय के साथ होने वाले शुभ परिणाम और शुभ क्रिया भी मिथ्यापने को प्राप्त हो। कहने में कोई नहीं कह सकता ऊपर की नजर में, ये कोई ये कहेगा कि ये मुनिराज जो है वो मिथ्या दृष्टि है या मिथ्यात्व वाले काम कर रहे हैं या इनके परिणाम बिगड़े हुए हैं, ऐसा कौन कहेगा। लेकिन ये सूक्ष्म बात है जो करणानी योग की अपेक्षा से बताई गई। यदि अभिप्राय परिणामों व क्रिया से निरपेक्ष यदि अभिप्राय परिणामों व क्रिया से निरपेक्ष और स्वतंत्र है तो अभिप्राय का स्वरूप समझने तथा अभिप्राय की विपरीतता दूर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता भी क्या है? क्या लिखा उन्होंने? ये बोलने वाले ने क्या पूछा कि भाई साहब आप जो है अभिप्राय को परिणामों और क्रियाओं से अलग मान रहे हो। ऊपर आपने बताया कि तीनों चीजें इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं करती। निर्भर नहीं करती मतलब कोई किसी का कारण नहीं, ये उसका कारण है वो उसका कारण। निमित्त निमित्तिक तो हो सकता है, लेकिन कार्य कारण कार्य संबंध नहीं होता। तो बोले तीनों जो है जब स्वतंत्र हैं तो अभिप्राय का स्वरूप समझने
तथा अभिप्राय की विपरीतता दूर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। हम अपना अभिप्राय को नहीं सुधारते साहब, हम अपनी क्रियाएं और परिणाम को सुधार लेंगे, तो आपको क्या तकलीफ है। या हम मात्र अभिप्राय को सुधार लेंगे, क्रिया और परिणाम को नहीं सुधारेंगे। या हम उन दोनों को नहीं सुधारेंगे, सिर्फ क्रिया को सुधार लेंगे, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है ना, आपने बताया। तो अभिप्राय के क्यों पीछे पड़े, ये क्वेश्चन। तो उत्तर दिया, अभिप्राय यद्यपि परिणामों से निरपेक्ष है, तथापि परिणामों की योग्यता ऐसी है कि जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है, तब तक कषाय का अभाव अर्थात वीतरागता का अंश भी प्रारंभ नहीं होता। निरपेक्षता की मर्यादा मात्र इतनी है कि विपरीत अभिप्राय के होते हुए भी तीव्रतम से लेकर मंदतम कषाय अर्थात कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये सभी लेशाएं हो सकती हैं, परंतु कषाय का अभाव नहीं हो सकता। ऊपर ले। इसमें हाँ, अभिप्राय की विपरीतता होने पर, सॉरी रह गया। देखो इन्होंने एक बात कही है, अभिप्राय यद्यपि परिणामों से निरपेक्ष है, तथापि परिणामों की योग्यता ऐसी है कि जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है, तब तक कषाय का अभाव अर्थात वीतरागता का अंश भी प्रारंभ नहीं होता। मेरा एक अभिप्राय है, देखो अभिप्राय के दो मीनिंग मैंने बताए थे आपको, बहुत सारे मीनिंग बताए थे। और अभिप्राय का अर्थ ही प्रयोजन भी होता है कि मेरा क्या प्रयोजन है, इससे मेरा क्या मतलब सध रहा है, मेरे कौन से स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। अभिप्राय का एक ये भी अर्थ है। तो मान लीजिए कि मेरा अभिप्राय ये है कि मेरा शरीर सदा काल निरोगी रहे, और मैं उस बात को लेकर के अपने शरीर की निरोगता की अभिलाषा लेकर जिनेंद्र देव की भली भांति भांति प्रकार से पूजन करता हूँ, मैं प्रतिमाएं धारण करता हूँ, और सब प्रकार से धार्मिक वातावरण में रहता हूँ। मैं अपने पंचेंद्री के विषयों पर भी बहुत लगाम लगाए हुए हूँ, और बाह्य में भी मेरी जो कषाय हैं बहुत मंद हैं, है ना। तो इन सब भूमिकाओं में होने के बावजूद भी मेरे अभिप्राय में क्या खोट हो गई। मैंने यही तो माना है कि ये जो शरीर है, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस शरीर के माध्यम से संयम आदि कर पाता हूँ, करता हूँ, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शरीर सदा काल स्वस्थ रहे और इसी तरह से संयम में लगा रहे। इस वांछा के साथ मैं चरित्र का पालन करता हूँ। तो इसमें मेरा अभिप्राय, मेरा जो मंतव्य है, उसमें गलती कहाँ है, बताओ भैया, इसमें कोई गलती है क्या। नहीं, गलती तो अभिप्राय जब विपरीत है और वो मिथ्या दृष्टि है, तो उसका क्या नाम है, अभिप्राय तो सम्यक हुआ ही नहीं है। यही तो गलती है। मैं और क्यों मैं, दूसरा हाँ, प्रश्न ये उठता है, जी, ये जो इसमें लिखा है कि जब तक विपरीत अभिप्राय रहता है तब तक कषाय का अभाव, हाँ, ये पोर्शन में पढ़ रहा हूँ, हाँ, हाँ, नहीं हो सकता है। तो हाँ, जितना तर्बल की मुनि है, हाँ, उनका उनका अभिप्राय तो विपरीत है। हाँ, त्रिभुलंगी मिथ्या दृष्टि जो मुनि है, हाँ, उनका अभिप्राय तो विपरीत है, मगर कसाई तो उसके बिल्कुल मंद रहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे लिखा है कसाय का अभाव हो ही नहीं सकता है। कसाय का अभाव तो हो रहा है चारित्र में। नहीं, अभाव नहीं हो रहा, तो क्या लिखा है उसमें, फिर से पढ़िए वो लाइन। तब तक कसाय का अभाव अथवा बीतरात्मा का अंश भी प्राप्त नहीं होता। बीतरात्मा तो नहीं आएगी, क्योंकि वो हम्म, उसका अभिप्राय सम्यक नहीं है। हम्म। मगर लिखा है विपरीत अभिप्राय रहता है तब तक कसाय का अभाव प्रारंभ नहीं होता। विषय का अभाव नहीं हो सकता, है ना। हम्म। ऊपर क्या लिखा देखो, निरपेक्षता की मर्यादा मात्र इतनी है
कि विपरीत अभिप्राय के होते हुए भी तीव्रतम से लेकर मंदतम कषाय अर्थात कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये सभी लेशाएं हो सकती हैं, है ना, शुक्ल लेशा तक भी हो सकती है, परंतु कषायों का संपूर्ण अभाव नहीं हो सकता, है ना। अगर शुक्ल लेशा भी है तो लेशा है ना, कषाय के सद्भाव में ही तो लेशाएं होती हैं, कषाय और योग को मिला के ही लेशा कहते हैं। तो अगर मेरी शुभ लेशा भी चल रही है, शुक्ल लेशा भी चल रही है, तो साथ में शब्द क्या लगा हुआ है, लेशा, तो मेरा लेशाओं का अभाव थोड़ी हुआ, मंद से मंदतर होती होती हो सकती रहे, लेकिन उसके बावजूद जब भी लेशा शब्द है, चाहे वो शुभ लेशाएं क्यों ना हो, तब तक वो जीव को का अभिप्राय शुद्ध हुआ नहीं। सर यहाँ पे एक प्रश्न और आया। हाँ। जो शुक्ल लेस्या बताई आपने, हाँ जी हाँ। और जिस मनुराज को क्या कहते हैं, वो अगर सम्यक दृष्टि है, तो और वो उनके कसाय का अभाव हुआ है, हम्म। तो वो क्या कहते हैं, जब शुद्ध भाव में है शुक्ल लेस्या, तब भी नहीं होगी क्या? सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ देखो। शुक्ल लेस्या की क्या पोजीशन रहेगी? हाँ, शुक्ल लेशा मुनिराज में सातवें गुणस्थान ऑनवर्ड्स जो है वो शुक्ल लेशाएं बनी रहती हैं। नहीं तो यहाँ सातवें लिखा गुण- ना, शुक्ल लेस्या हो सकती है। हाँ तो है ना, वो मुनि को भी रह सकती है, दूसरों को भी रह सकती है। नहीं, पीत पद। मेरा ये हाँ। क्लैरिफिकेशन का सवाल था कि हाँ। जो शुक्ल लेस्या है वो साथ में हाँ। पूरे स्थान से ऊपर जब जाते हैं, तो जब मुनिराज का वो जीव शुद्ध शुद्ध भाव में है, हाँ। चलो, तो शुक्ल लेस्या हाँ, तो अंत तक रहती है ना, 10वें गुण स्थान पर। 10वें गुण स्थान। क्योंकि कषाय जो है लेशाएं और कषाय का एक कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, वो कैसा 10वें गुण स्थान में चारों, जो जो मोहिनी कर्म चला जाता है। हाँ, चारों क्रम का क्षीण नाश होता है। चारों कर्म नहीं जाते, चारों कर्म तो जाते हैं अपने 12वें गुण स्थान। 10वें गुण स्थान में मोह का मोहिनी कर्म चला जाता है, जो वहां पे सूक्ष्म लोक कषाय रहता है 10वें गुण स्थान के प्रारंभ तक, वही 10वें गुण स्थान के अंत में वो लोक कषाय भी चली जाती है। कषाय किसका भाग है, मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी के, ठीक है ना। तो वो 10वें गुण स्थान के बाद में वो चली जाती हैं, लेकिन उसके पहले तक वो उसकी उनकी शुभ लेशाएं बनी रहती हैं। जबकि जो पूरा मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके जीवन में भी ये छहों लेशाएं आती हैं। ऐसा बना है ना कि छठवें गुण स्थान तक, यानी पहले गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक के जीवों की अदल बदल करके ये छहों लेशाएं हो सकती हैं। अब आप बोलोगे साहब कि वो मिथ्या दृष्टि जीव मुनि बना ही नहीं है कोई, छठवें गुण स्थान तक गए नहीं, समय दर्शन हुआ ही नहीं, और आप बोल रहे कि उसको भी ये छहों लेशाएं होती। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि जीव के भी कुछ अंशों में, किन्हीं किन्हीं क्षणों में लेश्याएं ऐसी हो जाती हैं कि जिन्हें शुक्ल लेश्या वाली जो अवस्था कही जाती है, भले ही वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, बार बार नहीं होती है, लेकिन उसके रहने की या आने की संभावना के कारण ये कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव को छहों क्लेशाओं का पाया जाना संभव है। ठीक है, ये बात कही गई। और उसमें आप और बाकी सब चीज भी लगा सकते हो कि छहों लेशाएं जब मनुष्य की कैदी हैं, मिथ्या दृष्टि में तो सब जीव भी आते हैं, पशु आदि भी आते हैं। अब जब मुनि की अपन बात करते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि साहब ये जो शुक्ल लेशा जो है वो सप्तम गुण स्थान के बाद में और ज्यादा प्रबल पाई जाती है, लेकिन उसका भी अंत 10वें गुण स्थान में हो जाता है, क्योंकि लेशा तो कैसी भी हो, किसी भी गुण स्थान में हो, धारण करने योग्य नहीं है। तो यहाँ वो आपको उसकी क्लैरिटी आई होगी। कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं नहीं, clear। तो देखो, लोग बोल रहे हैं कि ये भले ही कितनी हल्की हो जाए, किसकी, मिथ्या दृष्टि की, जिसका अभिप्राय अभी सुधरा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि उसकी अगर कितनी भी मंद कषाय हो जाए, भले ही शुभ लेश्याएं क्यों ना आ जाएं, तब भी लेश्या गई नहीं।
और लेशा के अभाव किए बिना कोई जीव जो है वो संसार से जा नहीं सकता ना। कषाय का अभाव नहीं, कषाय क्या है, चारित्र मोहिनी। तो बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि ये कम हो सकती हैं लेकिन कषाय समाप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, है ना, अभी मिथ्या दृष्टि जीव में ही अपन ने एक कैटेगरी बनाई, ऐसी कैटेगरी ने बनाई कि मुनिराज हैं, और वो उनका चिंतन, उनके परिणाम काफी शुभ हैं, काफी मंद कषाय वाले हैं। बोले मंद तो अवश्य हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन कषाय रहित नहीं हो सकते। और अभिप्राय की भूल यानी सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव मोक्ष जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसका कारण ये है कि उसकी कषाय समाप्त होने वाली नहीं। तो फिर आगे पढ़ते हैं। परिणामों की ऐसी स्वतंत्र योग्यता है कि सम्यक अभिप्राय अर्थात सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं होती, परंतु अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में अवृत सम्यक दृष्टियों को भी क्षमो लेशाएं हो सकती हैं। देखो जो मैंने आपसे अभी बात कही, क्या बताया कि परिणामों की ऐसी स्वतंत्र योग्यता है। कैसी है? कि सम्यक अभिप्राय अर्थात सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं होती, परंतु अप्रत्यक्षान कषाय के उदय में अवृत सम्यक दृष्टि को भी क्षमों लेशाएं हो सकती हैं। जब मात्र प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का उदय रहता है, तब पीत पद्म और शुक्ल ये तीन लेशाएं ही होती हैं। अभी मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये बोल रहे हैं कि परिणाम की कैसी स्वतंत्रता है कि उसको अभिप्राय से कुछ मान लो लेना देना नहीं। अभी मेरा जो अभिप्राय है वो कैसा हो गया कि अभिप्राय सम्यक हो गया। अभिप्राय अर्थात सम्यक दर्शन होने पर तो मेरी एक कषाय तो चली गई। कौन सी चली गई? एक चौकड़ी अनंतानुबंधी वाली चली गई। परंतु समय दर्शन हो गया है, अप्रत्यख्यान कषाय के उदय में अवृत सम्यक दृष्टि को भी छहों लेशाएं हो सकती हैं। छह लेशाएं ना, क्योंकि अभी चौकड़ियां बाकी हैं। जो भी कषाय थोड़ी बहुत भी रहेंगी, अनंतानुबंधी नहीं है तो क्या हुआ? अप्रत्यख्यानावरणी है, प्रत्यख्यानावरणी संजुलन है। तो बोल रहे हैं अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में अवृत सम्यक दृष्टि को भी छहों लेशाएं हो सकती हैं। जब मात्र प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का उदय रहता है, तब भी तीन लेशाएं तो हो सकती हैं। कौन कौन सी? पीत पदम और शुक्ल। तो ये शुभ लेशाएं भली कह लो आप, किस कंपैरिजन में कह रहे हो? अशुभ के कंपैरिजन में कह रहे हो। लेकिन लेशा तो लेशा ही है ना भाई साहब। लेशाओं का अभाव चाहिए। लेशाएं मैं पाल के थोड़ी रखूंगा कि मेरी तो पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं बहुत बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया नहीं, ये खाली सुधार है। कृष्ण नील और कापोत कषायों के मुकाबले में मेरे परिणाम उतने संक्लेशित नहीं है, इसी का इंडिकेशन है मात्र। लेकिन जब तक किसी भी प्रकार की कषाय अस्तित्व में बनी रहती हैं, तब तक जीव मुक्ति को तो प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप बोले कि सम्यक दृष्टि को तो होती, बिल्कुल होती है। तो सम्यक दृष्टि को जब वो तीनों निकल जाती है तभी मोक्ष होता है। शुभ लेच्छाओं से भी मोक्ष नहीं होता। मैं बात अच्छा समझा साहब, पाया? एक एक प्रश्न है आपका हम्म, कि जो छठवें गुण स्थान के मुनि है, सम्यक जी दृष्टि है, जी। तो उनके उनको ही ये पीत पद्म और शुक्ल रेशा तीन रह जाती। हाँ, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में तो अप्रत्यख्यान चला गया। पांचवें गुण स्थान में अप्रतिखान चला है, बराबर है। तो पांचवें गुण स्थान में ही ये तीनों रेशाएं आ जाती हैं उनकी केवल। नहीं, पांचवें गुण स्थान वाला जो है उसको अभी प्रत्याख्यान और संजुलन का शायद तो है ना दोनों। वही तो लिखा है यहाँ पर साहब। हाँ जब मात्र प्रत्याख्यान और संजलन कषाय का उदय रहता है, हाँ 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 पीत पदम शुक्र ते तीन लस्याएं रह जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो पांचवें गुण स्थान के जो तिलक हैं,
हाँ, जो क्या कहते हैं, अलग क्षुल्लक है, प्रतिमाधारी है। मेलक चुक है, जो हाँ। अपने अणुव्रत के धारी हैं, हाँ बिल्कुल। उनका उनकी अप्रत्यखान चली गई। हाँ, प्रत्याखान और संजुलन रह जाती है। रह गई है। तो उनके तीनों जो वेश्याएं हैं, जो नील कपोल और वो वाली हाँ, तीनों, वो नहीं है। वो वो नहीं है। नहीं है। हाँ। ये तीनों पीत, पद्म और शुक्ल ही रह जाती हाँ, अब ये तीनों में से अगर आप उनको देखोगे कैटेगरी वाइज, है। हाँ। उनमें क्या होगा कि जैसे पांचवें गुणस्थान वाला जीव है तो उनको पीत थोड़ी ज्यादा रहेगी। हाँ, वो ठीक है, वो ग्रेडेशन समझ में आता अब बस 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 बस। तो अभी जो जो संजलन कषाय जिनकी रह जाती है, उनकी शुक्ल लेशाएं ज्यादा प्रबल रहती हैं। है। उसमें पीत और पद्म निकल जाता कौन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। मतलब कभी कभी ऐसे भाव आते रहते हैं है। हाँ, उनके। वो ठीक। फिर विपरीत अभिप्राय सहित। एक भाई साहब, मेरी जिज्ञासा है, जब हम्म। शुक्ल ध्यान एक अंतर मुहूर्त के लिए टिक जाता है, उस समय 13वां गुण स्थान पार हो जाता है। हम्म। तो जब ये शुक्ल ध्यान एक अंतर मुहूर्त टिकता है, तो क्या ये जो शुभ ये शुक्ल लेश्या है उससे पहले ही खत्म हो जाती है कि उसके दौरान खत्म होती है ये? हाँ। अच्छा, देखिए ऐसा है, जो शुक्ल ध्यान है वो और शुक्ल लेशा, इनसे आप जो उसको रिलेट करना चाह रहे हो ना। जी। शुक्ल ध्यान का जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि धर्म ध्यान, मैं आपको पूरा बताता हूँ। धर्म ध्यान के कितने अपन ने भेद पढ़े थे? संस्थान चार। विषय, आज्ञा विषय आदि, ये सब पढ़े थे ना अपन ने। जी। तो वो धर्म ध्यान की जब पराकाष्ठ, रूपस्थ रूपातीत, ये सब अपन ने पढ़े थे। जी। वो जो रूपातीत धर्म ध्यान समाप्त होता है तो उसके अंत में शुक्ल ध्यान वाले भाव आते हैं। जी। शुक्ल ध्यान भी चार प्रकार का होता है। जी। पहले गुणस्थान, पहला जो शुक्ल ध्यान लगता है तब जीव का 10वां गुणस्थान समाप्त होकर के 12वां गुणस्थान प्रारंभ होता है। हम्म। दूसरा जब शुक्ल ध्यान लगता है तो जीव को केवल ज्ञान होता है। हम्म। हाँ। और फिर उसके बाद में उसका वो बनता है, क्या बोलता है, अयोगी बनता है, और उसमें लास्ट में वो मोक्ष हो जाता हम्म। है। ऐसे चार शुक्ल ध्यान अपन ने पढ़े थे। जी। ठीक है ना। तो ये जो लेश्याएं हैं, लेश्या तो कोई भी नहीं रहती। यहाँ शुक्ल लेश्या की बात चल रही है ना। जी। लेश्याएं तो सारी 10वें गुणस्थान में समाप्त हो जाती अच्छा, 10वें में सब खत्म हो जाती हैं, हैं 10वें के लेश्याएं। एंड में? 10 के, क्योंकि वहाँ वो मोहिनी कर्म के ये भाग है ना ये। जी। ये मोहिनी कर्म जो आपका है, उस मोहिनी कर्म का ही ये चारित्र मोहिनी का भाग है कषाय। जी। तो चारित्र मोहिनी भी निकल गया। दर्शन मोहिनी तो चतुर्थ गुण स्थान में ही निकल गया था। हम्म। तो अब जो है 10वें गुण स्थान के बाद में ये लेश्याओं का कोई काम है नहीं। अच्छा। ठीक है ना, लेश्या उसको उसी का अंश है, मोहिनी कर्म का अंश है। जी। ठीक है, तो वहां निकल जाती है वो। उसके बाद में ये जो उनका जो शुक्ल ध्यान की आप बात कर रही है, वो शुक्ल ध्यान का इससे ऐसा संबंध नहीं है डायरेक्ट। अच्छा। वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है साहब। हाँ, नाम शब्द शुक्ल है शुक्ल दोनों। ध्यान और शुक्ल। दोनों शुक्ल हैं। हाँ हाँ। है ना। तो लेश्याओं का जो है, जो परिणाम है, देखो उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि वो महामंद कशाई जीव, हम और आपको अपन ने सोच दिया कि भैया मुझे अपनी जो है लेश्याओं को सुधारना चाहिए, परिणाम सुधारना चाहिए, मुझे अपनी कषायों को मंद रखना चाहिए। तो मैं प्रयत्न करते करते इतना मैं कामयाब हो गया कि एक दिन मैंने अपने वस्त्र आदि त्याग दिए और मैं दिगंबर साधु बन गया। लेकिन क्या उद्देश्य लेके मैं बना? कि मुझे अपनी कषायों को शांत रखना। मुझे मतलब किसी को, अरे मैं मतलब मैं शरीर, और क्या। जो मैं शरीरधारी हूँ उसी को मैं मुझे कह रहा हूँ कि मुझे अपने परिणाम ऐसे रखना है कि दुनिया कहे कि यार मुनि हो तो ऐसा हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे अभिप्राय में क्या अपना सबसे बड़ी भूल क्या पड़ी है कि मैं का स्वभाव स्वरूप नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो इस शरीर से युक्त पर्याय को ही मैं मान रहा हूँ। और मुझे पब्लिक को भी दिखाना है, दूसरों को भी दिखाना है, और स्वयं भी संतुष्ट रहना है कि मैंने महाव्रतों आदि के धारण करने के द्वारा अपने कषायों को इतना मंद कर दिया कि मेरी कषाय की वेश्याएं अगर कोई देखेगा तो कहेगा ये तो इसकी उत्कृष्ट चल रही है।
वो कितनी चल रही है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप शुक्ल लेशा में भी काफी समय तक रहने लगो तब भी उसकी लेशा समाप्त होने वाली नहीं, क्योंकि 10वां गुणस्थान आए बिना लेशा जाती नहीं। और मेरा कौन सा गुणस्थान चल रहा है? पहला गुणस्थान। आप बोलोगे पहले गुणस्थान में शुक्ल लेशा कैसे हो सकती? भाई शास्त्रों में लिखा है, रेंज है पूरी कि मैं वहां तक जा सकता हूँ, लेकिन लेशाहीन लेशा रहित नहीं हो सकता। उसके लिए तो अभिप्राय की शुद्धि ही आवश्यक है। ठीक है, कोई प्रश्न और हो तो बताएं। नीरजा जी, समझ में आई ये बात? जी। तो जब मात्र प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का उदय रहता है तब पीत पद्म और शुक्ल ये तीन लेशाएं ही होती हैं। विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है, परंतु सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देवायु का और देव को मनुष्य आयु का ही बंध होता है। ये आप नोट करके रखना डायरी। और आप सब कौन सी दशा प्राप्त करने जा रहे हैं बताइए। हम्म? अभी हमारे अभी हमारे किस तरह का परिणाम है, किस तरह का अभिप्राय है, और इस अभिप्राय वाले को क्या क्या प्राप्त हो सकता है बताओ। हम विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है, परंतु सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देवायु का और देव को मनुष्य आयु का ही बंध होता है। सम्यक दर्शन होने पर भले असंख्यात वर्ष लग जाएं, परंतु भव तो बहुत अल्प रह जाते हैं। अब बताओ, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के क्या समझ? ऊपर ले लीजिए। विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है। अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूं, जो कि मैं हूं, तो अब मेरे लिए, अब वो लोग बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो चारों गतियों के दरवाजे खुले हुए हैं, मैं कहीं भी जा साहब साहब, वो तो अनंत काल से उसी में घूम रहे हैं संसार में। सकता। वही तो चारों गतियों में घूम रहे हैं। हाँ, तो एक हिसाब से तो अपने को चार चार जो है वो ऑप्शन है। जबकि अगर आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे। अगर आप देव हैं और सम्यक दृष्टि हैं तो वहां से निकल करके मनुष्य बनेंगे, और आप मनुष्य हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं, तो यहाँ से जाने के बाद देव गति में जाएंगे। ये नियम है। पर जो 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 सम्यक दृष्टि हो गया है, जी। वो जीव तो देव भी नहीं बनना चाहे, सीधा सीधा केवल ज्ञान दे के मोक्ष जाना चाहे। नहीं चाहेगा भले ही, बिल्कुल सही है, उसमें से बहुत से सीधे मोक्ष भी जा सकते हैं। मोक्ष भी जाते हैं, जैसे आपने वो सिकड़ी का उदाहरण दिया उनका। सिकड़ी जल रही थी तो वो उसी हाँ कप में हाँ, क्या, वो चले गए। बहुत सारे जीव जो जाते हैं, जो सब ये बोलते हैं सोनागिर से 99 करोड़ वनराज जो है या, मुक्त। हर एक सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों मुनि अपनी हाँ, सम्मेद शिखर की हर एक टोंक से हाँ, 90 90 करोड़ 99 करोड़ से तो कोई कम मुनि का ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितना रोमांच होता है। मैं कल वो मांगी तुंगी के बारे में ध्यान से सुन रहा था, हम्म। ऐसे तो कई बार सुना है। और उसमें वो बता रहे थे कि राम, नील, सुग्रीव और कौन कौन सब जो है यहाँ से मोक्ष बलराम। गए, कितने सारे बलभद्र गए हैं, रामचंद्र जी भी वहीं से गए हैं, सीता जी ने वहीं से स्त्रीलिंग छेद किया है। और कृष्ण जी का भी वो जो उसमें दाह संस्कार वहीं हुआ। जब हनुमान। वो हनुमान। हैं, हनुमान भी तो गए हैं। हनुमान जी भी गए हैं। तो वो सब आप जब देखोगे सुनोगे तो आपको रोमांच आएगा कि देखो इसी स्थान से वो गए हैं जिस स्थान तक हम भ्रमण कर सकते हैं। उस स्थान को छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, निहार सकते हैं। वहां खड़े होकर के उन महापुरुषों का चिंतन कर सकते हैं कि उनसे, जहाँ उस धूल में उस रज में वो उन्होंने विचरण किया, वो हमें सब देखने को मिल रही है। हाँ, हाँ, वो वायु, वो वातावरण सब आज भी विद्यमान है, क्योंकि इस बीच में प्रलय नहीं हुई है। अभी कंटिन्यू चल रहा है सब मामला, सर, चतुर्थ एक गुण। मांगी तुंगी की बात की तो एक प्रकरण ध्यान में आया। तुंगी की जिस गुफा से हनुमान जी क्या कहते हैं मोक्ष है। मोक्ष को गए हैं,
हाँ सबसे ज्यादा बंदर उसी पे रहते हैं। हाँ 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 हाँ। ये पता नहीं क्या संयोग है। नहीं, और शिखर जी में वो अभिनंदन नाथ की जो टोंक है ना, हाँ उस पे। उस पर भी रहते हैं, उनका चिन्ह भी बंदर है। हाँ वो बोलने वाला था। ये संयोग की बात है। हाँ। और इनके कोई रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन भी निकल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो हनुमान जी को बंदर नहीं माना गया। नहीं बंदर नहीं माना गया है, मगर मैं मतलब आपने ध्यान दिलाया, वो जब मांगी तुंगी का दृश्य सामने आया तो वो सामने बात ये आई, क्योंकि ये बात उस समय वहां पर मन में आई थी कि देखो हनुमान जी यहाँ से मोक्ष गए हैं, तो सबसे ज्यादा बंदर वही वही रहते हैं उसकी जालियों के बाहर। अभी देखो, ये जो मैंने आपको 4 लाइन पढ़ के सुनाई, इसका थोड़ा एनालिसिस अपन करते हैं, है ना? अभी कितना टाइम हमारे पास है? टाइम है ना? इसको, इसके एनालिसिस करने में हमको बहुत लाभ होने वाला। विपरीत अभिप्राय सहित चारों आयु का बंध हो सकता है, परंतु सम्यक अभिप्राय होने पर मनुष्य को देवायु का और देव को मनुष्य आयु का ही बंध होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि साहब, हमने तो पढ़ा है कि एक साथ मनुष्य भाव हो तो कितने भाव मिल सकते हैं, कोई बोलता 32 भाव मिल सकते हैं, कोई बोलता इतने मिलेंगे। वो संख्या कहीं मेरे देखने में नहीं आई, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। तो अब ये समझ में कर लाने वाली बात है कि वो लगातार जो मनुष्य के भाव मिलते हैं, वो सम्यक दृष्टि मनुष्य के मिलते हैं या मिथ्या दृष्टि के? ये पैराग्राफ से आपको पढ़ के समझ बताइए। वो तो हर पर्याय में जैसे कर्म करेंगे वैसा हो जाएगा। नहीं नहीं, वो सम्यक दृष्टि को मिलना चाहिए सर। हाँ, सम्यक दृष्टि को मिलना चाहिए। हम्म। सम्यक दृष्टि तो बोला कि अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो मर करके वो देवगति में जाएगा। देवगति में कंटिन्यू, जाके फिर मनुष्य में आएगा। नहीं, वो जो कंटिन्यू मनुष्य की बात करते हैं ना, वो उनका मतलब क्या है कि मनुष्य मरा, मरा फिर मनुष्य बना, फिर तीसरा भाव मनुष्य का बना, ऐसा। नहीं तो वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, हाँ क्योंकि मिथ्या दृष्टि होते हुए जिस समय उसका आयु का बंद हो रहा है, उस समय कैसे उसके भाव चल रहे हैं, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, तो उस समय आयु का बंद मनुष्य आयु का हो सकता हाँ। तो इसलिए लगातार मनुष्य पर्याय मिलने में हर जन्म में जैसे कर्म होंगे वैसे ही तो मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार मिलता जाए? कभी नहीं उसके नहीं कर्म अच्छे होंगे, कभी खराब होंगे, शुद्ध होंगे, अशुभ होंगे, शुद्ध होंगे, तो नहीं, उस ऐसा हिसाब। ऐसा होता है, जो हाँ। आयु बंद के जो स्लॉट आता है, तीन हम्म हाँ तीन स्लॉट हाँ आती हैं, तो जो हाँ, समय चार आता है, आते हैं शायद, चार। चार जो स्लॉट आती हैं, हम्म उसमें जब जब वो समय आता है, उस समय जीव के क्या भाव होते हैं, उससे आयु बंद होता है। हम्म और हम्म उस समय उसके भाव कैसे चल रहे हैं, चाहे कर्म सत्ता में कैसे भी पड़े हों, उस समय भाव कैसे बन रहे हैं, उससे उस तरह का कर्म तो बंद हो गई। हम्म। मगर उस समय आयु जब बंधेगी, तो मनुष्य की आयु बनने के लिए जैसे भाव चाहिए, तो वो भाव आते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य योनि की आयु बंद हो जाता है। अभी देखो, एक बात समझो। इसको ये भी कह सकते हैं, ये सब चीजें पहले से डिसाइडेड है, निश्चित ही है। अगर मनुष्य का आयु मिलना है तो उसी टाइम वैसे ही भाव बनेंगे और वही समय आएगा। नहीं, अपने देखिए विवेक के ऊपर भी निर्भर रहता है। नहीं, वो सब आपकी बात सही है। अब मैं खाली इतनी बात करता हूँ कि आप सम्यक दृष्टि हो गए, मान लो अभी मनुष्य हैं, सम्यक दृष्टि हो गए, तो आपको सम्यक दर्शन के होते हुए उसकी विद्यमानता में आपका जब मृत्यु होगी तो कौन सी गति में जाओगे? देवगति में। देव गति में जाओगे, है ना? ये तो निश्चित हो गया। अब जिन जीवों को मरने के बाद में दोबारा मनुष्य गति मिलनी है, ये तो हो सकता है कि अभी मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूँ इस पर्याय में, अगला मनुष्य भाव मिला तो हो सकता है मैं गरीब बनूं। तीसरा, मेरा मनुष्य का भाव मिला, अभी सम्यक दृष्टि किसी भी भाव में नहीं हुआ। तीसरा, मुझे ऐसा मिला कि उस टाइम मैंने कुछ थोड़े से अच्छे काम कर लिए, तो मैं जो हूँ वो इस वाली भूमिका से थोड़ा सा और बेटर हो जाए। फिर चौथी भूमिका में मैं दरिद्री तो नहीं रहूं, लेकिन मैं बुद्धिहीन हो जाऊं। पांचवे में मैं लूला लंगड़ा हो जाऊं। ये सब मनुष्य के भाव मुझे निरंतर मिल रहे हैं। मेरे भाव उसमें निमित्त होकर के उन दशाओं के हिसाब से नाम कर्म का भी संयोग मिल रहा है।
ऐसी लगातार संतति हो सकती है। और ये कहा जाता है कि उनमें से कोई एकाध भाव ही ऐसा होता है जो उत्कृष्ट होता है, जिसमें जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके संसार से निकल सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया लगातार मनुष्य भाव मिलने के बाद भी क्या पता वो कौन सा हमारा अंतिम मनुष्य जन्म होगा, जिसके बाद में हम त्रियंच गति आदि में चले जाएं या नरक गति में चले जाएं। लगातार जो मनुष्य गति के लोग बात करते हैं ना, और वो ये बोलते हैं कि 32 भाव मिलेंगे और इतने भाव मिलेंगे। तो जैसे त्रस पर्याय का टोटल काल 2000 सागर है। 2000 सागर तक ही जीव समय के बिना त्रस पर्याय में रह सकता है, नहीं एक दो इंद्री से लेकर के और पंचेंद्री तक रह सकता है। 2000 सागर के बाद में फिर वो निगोद में चला जाता है। तो अगर मैंने मनुष्य को बिना सम्यक के लगातार भाव भी मिले, 32 16 जो भी है, तो कैसे मिलेंगे वो? उनमें से एकाध कोई भाव ऐसा हो सकता है जिसमें कि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य भाव हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? नहीं तो हम ये बोलेंगे 32 में से जो आएगा अच्छा उसमें देखेंगे, अभी क्या रखा है। अभी क्यों धर्म कर्म करें? हमारा अंतिम वाला जो जन्म आएगा मनुष्य का, तब हम करके सीधे देव बनेंगे और फिर वहां से आके मोक्ष चले जाएंगे। तो इस बात का सलूशन बताओ कि हम अभी क्यों करें ये सब खुरापात। अपने को क्या मालूम है आगे क्या होने वाला। जो भम मिलाए उसमें ही प्रयास करो ना। हाँ, जो भम मिलाए उसमें भी क्या कहते हैं अपना पुरुषार्थ करो। क्या ऐसा। मालूम यही भाव आखिरी हो, उसके बाद यस। देवगति में चले जाए। यस। बहुत बढ़िया है, दोनों ने आपने बहुत सही बात कही, बहुत सही अ, बात कही। यही मैं सुनना चाह। इष्टोपदेश में लिखा है, जैसे जी। इष्टोपदेश ग्रंथ जी में लिखा है कि हम जैसे हमें ये सब क्यों करना चाहिए। अभी तो हमें, जैसे हम लोग तो स्त्री पर्याय में है, तो और भी हमें अभी नहीं बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती। तो उनने ये लिखा है कि धूप में खड़े होने की बजाय हम क्यों ना, जैसे झुलसती धूप है, हम कभी पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं, तो हमें इसलिए करना चाहिए कि हम कम से कम स्वर्ग प्राप्त करें। फिर बाद में हम जब चौथे काल में पैदा हो तो हम पुरुषार्थ तप करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बराबर है। तो ऐसा मतलब स्टोपदेश ग्रंथ जी में लिखा है कि क्यों करना चाहिए। वहां भी एक शिष्य बहुत सारे सवाल करते हैं कि जब हमें अभी मोक्ष मिलना ही नहीं है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें। तो हमें ये पुरुषार्थ इसलिए करना है ताकि हम अभी कम से कम और नीचे तो ना गिरे, तो सही है। स्वर्ग को प्राप्त करके। और ये भावना तो जरूर डालना चाहिए कि वहां के भी हम सुख में ना भूल जाएं, तो आगे हम आके पुरुषार्थ करें और अपना कल्याण कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कोई व्यक्ति जो है बस का इंतजार कर रहा है, तो धूप में खड़े होके कर रहा है, और बगल में ही एक जो बस स्टॉप बना हुआ है जिसमें शेड डला हुआ है, दूसरा व्यक्ति उसके नीचे खड़े होकर इंतजार कर रहा है, तो निश्चित ही वो बुद्धिमान है। जो इंतजार दोनों ही कर रहे हैं, तो क्यों उसके अंदर में और अपने खेद खिन्न होने की आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कोई की बोलते हैं कि ये जो है वो छोटे लोगों की बस्ती है। कोई बोलता है ये जो है यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, पॉश इलाका है। तो पॉश पॉश इलाके में रहने की हर आदमी की तमन्ना होती, क्यों रहती है? कि भाई रिब रहना ही है तो जरा अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, तो हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड सुधरेगा, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, अच्छी बातें सुनने समझने को मिलेगी, इसलिए वो अच्छे संस्कार मिलेंगे, इसलिए रहना चाहते हैं वहाँ। तो ठीक उसी प्रकार से शुभ और अशुभ में से आपको अगर चूज करना है, तो निश्चित ही अशुभ में ना कोई जाना नहीं चाहेगा, और शुभ भाव में जाकर के अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे भाव होंगे, कभी और अच्छे भाव हो सकते हैं, और हमारी दशाएं निरंतर सुधर सकती हैं। इसलिए भी ये अशुभ से बचने के लिए जितने भी शुभ भाव किए जा सकते हैं वो अवश्य करने योग्य हैं। बुनियादी का बंध तो उससे होता ही होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर दोनों में छुए चॉइस की जाए तो ये चॉइस है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। ठीक है ना? अब बात ये अपनी जो चल रही थी कि मुझे मोक्ष जाना है, तो मैं 32 जो भाव हैं कंटिन्यूस मिल रहे हैं, आप लोग दोनों ने उसको रूल आउट कर दिया कि भाई मुझे थोड़ी मालूम कि कौन सा भाव मेरा अच्छा होगा, हो सकता है यही लास्ट भाव हो। और इसकी पहचान कैसे करूं कि ये लास्ट भाव है और अच्छा है? ये पहचान और बता दो, फिर अपन घर चले जाते हैं। बताओ भाई।
अगर ये लास्ट भाव रहता हाँ। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे अभी नीचे के तो भाव नहीं है, हम्म। हम्म। कि हमें इतने गंदे भाव तो अब नहीं रह गए कि हम और नीचे जाएं। हम्म। तो नहीं, इतना तो जरूर है। ये अभी हमारे भाव तो निश्चित रूप से होंगे बाकी, पर इतना तो समझ में आ गया कि ऐसे काम तो शायद अब हमसे नहीं होंगे कि हमें जो बहुत नीचे की ओर ले जाएं। हम्म। जिस 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 जीव का अंतिम भाव है हम्म। वो निश्चित तौर से सम्यक दृष्टि होगा, निश्चित तौर से उसके भाव क्या कहते हैं, महाव्रत लेके मुनि बनने के होंगे, और निश्चित तौर से वो क्या कहते हैं, अपने ध्यान ध्यान में रत रहेगा, उसके भाव ही ऐसे रहेंगे, उसके दूसरे भाव हो ही नहीं सकते, जैसे सत्ता जी ने कहा। तो अभी बताओ, हमारे भाव ऐसे हैं क्या? ये हमारी जो पर्याय मिली हुई है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? ऐसे भाव नहीं है इस समय कि हमारा अगला भाव अंतिम भाव है, नहीं नहीं, ये वाला अंतिम भाव है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम अपने इस भाव को तोल के देखें तो हमें ये भाव इस योग्य लगता है कि नहीं, कि इस भाव में मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता हूँ? मेरी क्या, इतनी बुद्धि परिपक्व हुई है, मुझे ऐसा उच्च कुल मिला है, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, मैं वो बात शरीर आपकी सही है, वो बात वही सही करना है, वो एनालिसिस करना है। है, वो बात सही है, मगर हाँ। वो ये वाला भाव अंतिम नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसे अंतिम की बात नहीं है। अपन अंतिम से मतलब क्या है कि अगला जो है कैसा भाव मिलेगा मुझे पता नहीं। अंतिम भाव किस अपेक्षा से? ऐसा अंतिम भाव कि जिसमें ये काम किया जा सकता है। वो बात बाकी के सही जो है, भाव, ये वो मतलब उसकी बात है। ये जो गोल्डन अवसर मिला है, हाँ। उस अवसर को बनाना है पुरुषार्थ करके। अगली पर्याय कैसी मिले सर मुझे एक नहीं मालूम। हाँ बोलिए। आचार्य श्री का बोल सकते हैं, जैसे मतलब है आचार्य श्री जैसे पर्याय हो सकती है तो वो शायद अंतिम भाव ऐसा लगता है, मतलब नहीं, जैसे वो आचार्य श्री उनका विद्यासागर पर्याय। महाराज के जैसे जीवन था, जैसे ऐसे हम्म। जीवन होता है, तो एक बोल सकते हैं कि ये अंतिम पर्याय मतलब ऐसा है कि एक भाव दो भाव में हो सकता है ऐसे। नहीं नहीं, मेरा देखो, अंतिम पर्याय कहने का शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया। अंतिम पर्याय कहने का मेरा अर्थ ये है अंतिम कि मौका। हाँ, कि जो पर्यायों का जो एक समूह, एक श्रृंखला चल रही है, उन पर्यायों में से कोई एक ऐसा पर्याय होगी जिसमें मैं सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करूं और मुझे प्राप्त हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि अगली जो पर्याय हो सकती हैं वो इससे भी बुरी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इससे अच्छी भी हो सकती है। लेकिन अपनी वर्तमान पर्याय को मैं परखूं कि क्या वो इस योग्य नहीं है कि मैं अभी इसी समय इस पर्याय में उत्कृष्ट प्रयास करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। उसके लक्षण क्या है? कि मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, मैं जैन धर्म जैन कुल में जन्मा हूँ, मेरे हाथ पैर आदि सब सही सलामत हैं, इंद्रियां भरपूर काम कर रही हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं किसी तरह से अभाव में नहीं रह रहा हूँ, धर्म का सहारा मिला है, शास्त्रों की रुचि के प्रति रुचि हुई है, और मुनियों के आदि का संग का दर्शन आदि भी हुए हैं, किंचित बुद्धि भी प्रकट हुई है, शास्त्र समझने के योग, ये सारी अनुकूलताएं मुझे मिली हैं। तो मैं अपना अहोभाग्य मानूं या बोलूं कि अगले भाव में देखूंगा? नहीं क्या साहब, बताऊं? ये तो वही स्थिति है कि एक 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 स्टूडेंट 12th क्लास का है, जी। और उसका लक्ष्य है मुझे मेडिकल की टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है। और जब वो कंपटीशन में बैठता है तो वो ये थोड़ी सोच के बैठता है, अगर उसको उसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए तो अंतिम मौका ही है, बराबर। वो तो अंतिम मौका है, उसको क्या मालूम है कि अगली साल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही काम करेगा ना, है ना, मेहनत करेगा। तो अपन को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ ललित करना कुमार, चाहिए इस दिशा ललित में। जी हैं क्या? ललित जी सुन रहे हैं क्या? ललित जी जवाब दे सकते हैं क्या? चलिए, कल अपन इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अमूल्य प्रश्न है। अगर मैं मानता हूं कि ये इससे बढ़िया उत्कृष्ट चीज और मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी बात बात मुझे समझ नहीं। यही यही मुझे जो ललित जी पर्यायों है की। नहीं, ललित जी हाँ, है कोई नहीं आज। कोई बात ललित नहीं। जी है नहीं, आज ड्रॉप हो जो गए। जो श्रृंखला हमको
मनुष्य भाव भाव की हमारी चल रही है, उसमें ये अंतिम हो या ना हो। कहने का अर्थ ये है कि क्या ये पर्याय इतनी उत्तम नहीं है क्या कि उसमें मैं अपना कार्य कर लूं? अगर है तो मुझे दाव चूकना नहीं है। अपन तो यही सोचे कि यही है अंतिम और बिल्कुल यही सोचना है। और अपन एनालिसिस मैंने आपको बताया, इस एनालिसिस के बेसिस पे आप देखिए कि मुझे कितनी बढ़िया पर्याय मिली। मैं भले ही पंचम काल में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन पंचम काल के पहले प्रहर में हुआ हूँ। सारी सुविधाएं मुझे मिली हुई हैं। जैन धर्म के प्रति रुचिवान हूँ। कितने जीव हैं जो जैन कहलाते हैं, लेकिन कितनों को रुचि है? कितने मर्म समझते हैं कि अभिप्राय क्या होता है, परिणाम क्या होते हैं? हम वहां तक आ गए। अब तो दाव चूकना नहीं है, जैसे दौलत राम जी बोलते हैं, मत चूको चौहान। तो कल अपन इसी पैराग्राफ के ऊपर में थोड़ी और चर्चा करेंगे। बहुत उत्तम चर्चा है, एक बार मन में आ गई तो सब शास्त्रों का निचोड़ घर कर गया। ठीक है जी, चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्या संविनाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, बालू सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान देखो, बंदे विधि भान देखो, स्वपर छान देखो, परम प्रमाण है। अनुभव काय देखो, जीव के जताए देखो, कहूँ न सताए देखो, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही दिलवानी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिले, जो तेरी शरणा गहे तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सुझे लोका लोग, सुवाणी मस्तक धरो सदा देते रहो, सदा देते रहो। हमारी माता की जय। जय।